गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, अब तक की हमने अपनी प्रीवियस क्लासों में बेटा कंसंट्रेशन टर्मों में परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी एंड मोलरिटी की बात करते थे। आज हम नई कंसंट्रेशन टर्म जो हमको स्टडी करना है बेटा, वो है हमारे पास नॉर्मलिटी। वो हमारे पास क्या है बेटा? नॉर्मलिटी। आज हम लोग इस कंसंट्रेशन टर्म के विषय में सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी प्रॉब्लम हम इसमें आपको कराऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को अगर आपको रीड करना है बेटा, तो उसकी डिफिनीशन पढ़िए। आपको क्या लिखना है बेटा? नॉर्मलिटी। इसकी डिफिनीशन आप लिखेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट total number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution 1 liter of solution are called normality of solution are called normality। तो नॉर्मलिटी क्या है बेटा? बेसिक डिफिनीशन हमको पता चल गई कि नॉर्मलिटी कुछ नहीं बेटा, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें बेटा? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। किसमें बेटा? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मलिटी कहते हैं। आगे लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फार्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होती बेटा, नॉर्मलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। टोटल नंबर ऑफ बेटा क्या? ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसमें बेटा? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमारे डिजोल्व है, वही हमारा क्या है बेटा? वही हमारा नॉर्मलिटी है। वही हमारी क्या बेटा? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? यन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? यन से। अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा, फार्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। फार्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। अब हम लोग बेटा नॉर्मलिटी के फार्मूला की बात करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे जरूरी यही है बेटा, फार्मूला। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला देखिए, मैं लिख रहा हूं, नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन, मैंने क्या बताया? कंसंट्रेशन टर्म कोई भी हो, फार्मूला एक ही होता है। क्या होता है बेटा? सोल्यूट डिवाइड बाई सोल्यूशन। सोल्यूट डिवाइड बाई सोल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म कोई भी हो, सोल्यूशन की कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, फार्मूला हमेशा एक ही लगाना है। जो भी लिखना है सोल्यूट का ऊपर लिखना है, सोल्यूशन का नीचे लिखना है। तो मैं नॉर्मलिटी लिख रहा हूं, तो लिखूंगा बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट ऊपर लिख दिया, नीचे सोल्यूशन लिखूंगा। नीचे लिख दूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वो भी किसमें बेटा? लीटर में। ये हमारे पास पहला फार्मूला हो गया बेटा नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का फर्स्ट फार्मूला हो गया बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर का रेशियो ले लेना है, और जो भी आएगा वही हमारे पास क्या बेटा? नॉर्मलिटी। अब हमको देखिए, यहाँ से सबसे पहली चीज हमारे पास आ गई बेटा ग्राम इक्विवेलेंट। पहली चीज क्या आ गई बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब मैं यहाँ पे आपको अलग से पढ़ाऊंगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट बेटा कुछ नहीं होता है। ग्राम इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब है मोल इंटू एन फैक्टर। मोल इंटू कौन सा फैक्टर बेटा? एन फैक्टर। मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए एन फैक्टर से। मोल को बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे बेटा? एन फैक्टर से। मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे बेटा? एन फैक्टर से। तो जो भी आएगा बेटा उसी को क्या कहते हैं बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। अगर आपको कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, कुछ नहीं करना, मोल जिससे भी ग्राम इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है, उसके मोल निकाल लीजिएगा और उसका मल्टीप्लाई कर देना बेटा एन फैक्टर से। एन फैक्टर अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, पहले यहाँ तक बात करते हैं। तो जब भी मुझे ग्राम इक्विवेलेंट बेटा फाइंड करना होगा, तो मैं वहां पर क्या लिख दूंगा? मोल इंटू एन फैक्टर लिख दूंगा। वहां पर क्या लिख दूंगा बेटा? मोल इंटू एन फैक्टर। इसको नोट करिए थोड़ा। नोट हो गया? ओके। अब देखिए नॉर्मलिटी का सेकंड फार्मूला क्या होगा बेटा? नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है बेटा? मोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है बेटा, मोल इनटू एन फैक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड इनटू एन फैक्टर, इनटू बेटा क्या, एन फैक्टर। ये तो हो गया हमारे पास बेटा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। और नीचे क्या लिख दूं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी बेटा किसमें, इन लीटर। क्या बेटा यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ध्यान से आप अगर देखें बेटा, तो क्या बेटा ये चीज जो है हमारी मोलरिटी है इतना, क्या बेटा इसी को हम लोग कहते हैं मोलरिटी। ये हमारे क्या मोलरिटी, तो हमारे पास फार्मूला है बेटा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। सेकेंड फार्मूला बेटा ये आ गया कि अगर हमको कभी भी मोलरिटी गिवन हो बेटा, क्या गिवन हो, मोलरिटी, और हमको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी हो बेटा, क्या फाइंड आउट करनी हो, नॉर्मलिटी, तो मैं उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आपको मैंने पूरी नॉर्मलिटी में बार बार आपको एन फैक्टर कह रहा हूँ कि एन फैक्टर है क्या और निकलेगा कैसे। अब दो चीजें हमारे दिमाग में आ गई, व्हाट इज द एन फैक्टर, हाउ टू फाइंड एन फैक्टर क्या है और कैसे निकालूंगा। तो ध्यान से देखिए, इसको हटा लूं, देखिए बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, अब यहाँ पर मैं ज्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा बेटा, ये अलग से टॉपिक होता है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। मैं यहाँ पर आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको सवाल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको अपनी ट्रिक दूंगा, फॉर एसपी ट्रिक, इन एसपी ट्रिक क्या होगी बेटा, इसकी ध्यान से देखिए बेटा। एसपी ट्रिक ये है कि जब भी तुमको एन फैक्टर निकालना होगा, क्या निकालना होगा बेटा, एन फैक्टर, तो पहला काम आप करेंगे बेटा, सोल्यूट को आइडेंटिफाई करेंगे। किसको आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, सोल्यूट को। फिर आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी सोल्यूट आपको गिवन है बेटा, वो एसिड है या बेस है या फिर सॉल्ट है। बस इतना काम करना है बेटा। जब भी आपको एन फैक्टर फाइंड आउट करना हो बेटा, क्या फाइंड आउट करना हो, एन फैक्टर, तो आपकी पूरी नजरें बेटा किस पे होंगी, पहले बात एन फैक्टर हमको किसका फाइंड आउट करना है बेटा, सोल्यूट का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है बेटा, सोल्यूट का। तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो सोल्यूट गिवन है वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए अगर एसिड हुआ, इन केस ऑफ एसिड, टोटल नंबर ऑफ एच, total number of hydrogen atom present in compound, तो अगर एसिड होगा तो एन फैक्टर कुछ नहीं बेटा, उस कंपाउंड में, उस एसिड में कितने एच प्रेजेंट है, जितने भी एच प्रेजेंट है वही आपका एन फैक्टर होगा। जैसे मैं आपसे कुछ कंपाउंड की बात करूं बेटा, एक तरफ लिख दे रहा हूं एसिड और इधर लिख दे रहा हूं एन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से एसिड है बेटा, मान लीजिए कल के दिन मैंने आपसे कहा H2SO4 का मुझको एन फैक्टर बताइए, कितने एच है बेटा, 2 एच है, खत्म खेल। जैसे मैंने आपसे कहा HCl का बताइए, कितने एच है बेटा, 1 एच है, खत्म खेल। जैसे मैंने कल के दिन कह दिया बेटा आपके से कि आप मुझको बता दीजिए H2SO3 का, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड कितने एच है, 2। तो एसिड के केस में जितने एच होंगे बेटा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, एन फैक्टर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। इसमें एसिड में बेटा 3 एक्सेप्शन है, कितने एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन है, इसको हमेशा लर्न रखना बेटा एसिड के केस में। एक है बेटा हाइपोफास्फोरस अम्ल, नाम होता है बेटा हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस एसिड। एक होता है बेटा फास्फोरस एसिड H3PO3, इसका नेम होता है बेटा फास्फोरस एसिड, सॉरी फास्फोरस एसिड का सूत्र होता है, हाइपोफास्फोरस होता है H3PO2, हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड होता है बेटा H3PO3, इसका नाम होता है बेटा हाइपो हट जाएगा, ओनली फास्फोरस एसिड। और एक होता है बेटा फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसका नाम होता है बेटा फास्फोरिक एसिड। और एक होता है बेटा हमारे पास बोरिक एसिड H3BO3, इसका नाम होता है बेटा बोरिक एसिड। बस ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं बेटा जो कि एक्सेप्शन में आते हैं। तो हाइपोफास्फोरस एसिड में का एन फैक्टर होगा 1, फास्फोरस एसिड का होगा 2, फास्फोरिक एसिड का होगा 3 और बोरिक एसिड का होगा 1।
बस इनको याद रखना बेटा, इनके अलावा किसी भी एसिड में कोई एक्सेप्शन आपको मिलेगा नहीं, सारे एसिड के लिए एक ही सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र बेटा? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ एसिड। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एन फैक्टर ऑफ एसिड कहेंगे। बट एक्सेप्ट फोर, कौन कौन से बेटा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड। इनको नोट कर दीजिए बेटा। नोट हो गया यहाँ तक? ओके। अब हम बात करता हूँ बेटा मैं आपसे बेस के केस में। किसमें बेटा? बेस के केस में। इसे बता दो। ओके। अब बेस के लिए फैक्टर क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए बेटा। इन केस ऑफ बेस, बेस के केस में क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ OH, टोटल नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन कंपाउंड आर कॉल्ड इन बेस कंपाउंड, क्योंकि हमारा बेस है ना, फाइंड है, तो उसको बेस कह देते हैं। टोटल नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन बेस आर कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ बेस। तो बेस के केस में बेटा कितने OH प्रेजेंट है वही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैं बेटा एक तरफ लिखूं बेस और एक तरफ लिखूं एन फैक्टर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH1 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो इसके हो जाएंगे 3। इसी तरह से होता है बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड, इसको हो जाएंगे 2। तो बेस के केस में कुछ नहीं बेटा, जितने आपके पास OH प्रेजेंट हो, जितने क्या प्रेजेंट हो बेटा OH, वही आपके क्या कहलाते हैं बेटा? एन फैक्टर कहलाते हैं। किसके बेटा? बेस के। वो किसके बेटा? बेस के एन फैक्टर कहलाते हैं। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब हम आते हैं बेटा थर्ड में, सॉल्ट के केस देखते हैं। ठीक है, सॉल्ट देखेंगे बेटा, लिखेंगे टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन आर कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। अगर आपको बेटा सॉल्ट का एन फैक्टर लिखना हो तो टोटल चार्ज देखेंगे बेटा हम लोग। उसमें क्या देखेंगे? टोटल चार्ज किसका? कैटायन या फिर एनायन का। कैटायन या फिर एनायन, किसी एक का हमको चार्ज देखना है, और जो चार्ज आएगा वही एन फैक्टर हो जाएगा बेटा सॉल्ट का। किसका बेटा? सॉल्ट का। जैसे एक्सेप्शन में बेटा सोडियम क्लोराइड की बात करें एग्जाम्पल में, तो सोडियम क्लोराइड बेटा कैसे ब्रेक होगा? Na+Cl-। तो टोटल कैटायन कितना है बेटा? +1। तो NaCl का एन फैक्टर हो गया 1। NaCl का एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? 1। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा कैल्शियम क्लोराइड, ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? Ca+2 2Cl-। तो अगर मैं यहाँ पर एन फैक्टर देखूं, टोटल प्लस कितना है बेटा? 2, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा बेटा 2। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। नोट करिए, कुछ और मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा बेटा? ये ब्रेक होगा 2Al+3 +3SO4-2 इस आयन में ब्रेक होगा बेटा। टोटल कैटायन, तो एक एल्यूमिनियम में +3 चार्ज है और टोटल कितने एल्यूमिनियम बेटा? 2। तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा बेटा? 6। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। जैसे मैं कल भी कह दूं Al2 नहीं, Al2 ये तो हो गया, सॉरी। AlCl3 का मुझको एन फैक्टर बता दिए बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। किसका बता दिए? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? Al+3 3Cl-। तो टोटल पॉजिटिव आयन कितना बेटा? +3। तो इसका एन फैक्टर हो गया। तो एसिड के केस में टोटल नंबर ऑफ H हाइड्रोजन एटम, बेस के केस में टोटल नंबर ऑफ OH, और सॉल्ट के केस में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव आयंस। ठीक है बेटा, इतना आपको नोट कर लीजिए, कभी भी आपको एन फैक्टर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एन फैक्टर में बस इतनी कहानी। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें एन फैक्टर फाइंड आउट हो गया है, मोलरिटी हमने पहले ही सीख चुके हैं, अब उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट करिए यहां तक बेटा। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं बेटा।
तो हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी की अगर मैं यूनिट बात करूं बेटा तो फर्स्ट यूनिट होती है बेटा नॉर्मल। फर्स्ट यूनिट क्या है बेटा? नॉर्मल। सेकंड यूनिट होती है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और थर्ड यूनिट होती है बेटा केवल कैपिटल ये बनानी। इन तीन में से किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा। तो नॉर्मलिटी की यूनिट क्या है बेटा? नॉर्मल बोल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बोल सकते हैं, या सिंपल सा नॉर्मल बोल सकते हैं। नोट करिए। अब कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं यहाँ से बेटा। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर नॉर्मलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। पहली बात, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको लिखे बेटा उनमें मैंने मोलरिटी आपको गिवन कर दी है। मोलरिटी क्या करती है? गिवन। तो हमको ये फाइंड आउट कर लेना है। पहली चीज ये फिक्स कर लो कि अगर मोलरिटी गिवन है तो हमेशा फार्मूला लगाना है बेटा नॉर्मलिटी इक्वल मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। किसी भी सवाल में मोलरिटी गिवन हो बेटा, क्या गिवन हो? मोलरिटी। और हमसे नॉर्मलिटी पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो बेटा? नॉर्मलिटी हमको फाइंड आउट करनी हो तो हमेशा फार्मूला लगाना है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अदरवाइज फिर आपको हर जगह अगर ये चीज नहीं गिवन है तो फिर आपको हर जगह फार्मूला क्या लगाना है बेटा? हमेशा लगाना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस ये दो फार्मूले हैं। हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इस बात को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बेटा? 0.1 m HCl सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा HCl सॉल्यूशन हमारे पास क्या किया बेटा? HCl सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन HCl है तो HCl क्या होता है बेटा? एसिड। और मैंने क्या बताया? एसिड के केस में जो H होता है वही एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर ऑफ HCl इक्वल टू 1। क्या यहाँ तक सही है? मोलरिटी आपको कितनी की बेटा? 0.1। तो नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला अप्लाई कर दोगे मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। सही बेटा। मोलरिटी कितने की है? मोलरिटी की 0.1। तो यहाँ लिख दूंगा बेटा 0.1। एन फैक्टर कितना? 1। तो आंसर आ जाएगा 0.1 नॉर्मल। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया बेटा। नोट करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और हाँ, अभी तक बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ वो अभी टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं जुड़ रहे हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ले लो बेटा 7880960882। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई सी तरह की स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। ओके, अब हम आते हैं बेटा सेकंड में। सेकंड क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट हो गया। 0.05 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है बेटा? H2SO4। H2SO4 सॉल्यूशन गिवन है। H2SO4 बेटा क्या होता है बेटा? एसिड। और एसिड में एन फैक्टर क्या बताया है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम लिखेंगे बेटा एन फैक्टर ऑफ H2SO4। H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 2, क्योंकि 2 H हमारे पास प्रेजेंट है, 2 H है तो 2 हो जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी गिवन है बेटा? मोलरिटी गिवन है 0.05। 0.05 एन फैक्टर आया है 2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 नॉर्मल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है बेटा, इनको नोट करिए। फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। दोनों नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सी नंबर क्या कह रहा है बेटा? 0.01 मोलर फास्फोरस एसिड। तो हमको गिवन क्या है बेटा? H3PO3 सॉल्यूशन। फास्फोरस एसिड का सॉल्यूशन गिवन है। किसका सॉल्यूशन है बेटा? फास्फोरस एसिड का। इसका नाम भी लिख लीजिए बेटा, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। फास्फोरस एसिड इसको कहते हैं। और एसिड है तो एन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ H। तो अगर मैं बात करूं बेटा एन फैक्टर ऑफ फास्फोरस एसिड, तो फास्फोरस एसिड का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया? ये एक्सेप्शनल केस है। फास्फोरस एसिड का मैंने आपको लर्न करने के लिए बताया था कि 2 याद रखना है बेटा। कितना लर्न रखना है? 2। तो एन फैक्टर हमें आ गया बेटा 2। अब ये मत कहना कि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3, मैंने आपको 4 एक्सेप्शन लिखा है, उन्हीं में से एक ये है। हो गया यहाँ तक बेटा। अब हम आते हैं नॉर्मलिटी में। तो नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला लगाते हैं बेटा मोलरिटी इंटू
एन फैक्टर। सही बेटा, मोलरिटी आप सब कितनी की है बेटा, मोलरिटी गिवन है 0.01, 0.01, एन फैक्टर कितना गिवन बेटा 2, तो आंसर आ गया 0.02 नॉर्मल। ये आपका थर्ड का क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं बेटा डी नंबर, थर्ड क्वेश्चन हो गया, डी में आइए। 0.08 मोलर हाइपोफॉस्फोरस एसिड सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन दिया गया बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का सॉल्यूशन है। इसका नेम याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये भी बेटा एक सेक्शन है। इसमें एन फैक्टर मैंने आपको कितना बताया बेटा, एन फैक्टर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका एन फैक्टर मैंने आपको 1 लर्न करने को बताया था, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो बेटा ये भी आपका एक्सेप्शन केस है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड 1। जितना मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझ ली तो आप ये समझ लीजिए, आप कभी भी सॉल्यूशन चैप्टर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा मैं एडवांस लेवल तक की जिम्मेदारी देता हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आ जाए तो आप मुझको बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। अब हम आते हैं बेटा, हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर्स। मोलरिटी कितनी गिवन है, ध्यान से देखिए बेटा, मोलरिटी गिवन है 0.08, एन फैक्टर 1, तो आपके पास नॉर्मलिटी आ गई 0.08 नॉर्मल। ये आपका बेटा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन जितने मैंने लिखे बेटा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, कोई सीबीएसई बोर्ड का है, कोई जेई का है, और अभी मैं दिखाऊंगा एक बेटा इन्हीं टॉपिक से इसी तरह का एक क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा गया था। वो बिल्कुल प्रीवियस, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लगभग 2000 के अप्रोक्सीमेट वो क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको भी करा दूंगा, यही अभी बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन है। नोट कर लिया यहाँ तक, चलते बेटा आगे। ये हो गया, ई नंबर पे आ जाइए बेटा। ई नंबर हमसे क्या कह रहा है बेटा, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है। किसी भी सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट। ये क्या है बेटा, सॉल्ट है। सॉल्ट में क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव है, तो हम लोग पहले इसका आयन देख लेते हैं बेटा, Na2SO4। जब ये बेटा आयनाइज होगा तो बनेगा 2Na प्लस, साथ में बन जाएगा बेटा SO4 माइनस 2। तो एन फैक्टर इसका कितना निकल के आ गया बेटा, 2 आ गया। एन फैक्टर कितना आ गया, 2। और एन फैक्टर निकल आया तो हमें नॉर्मलिटी निकालना कोई दिक्कत आई नहीं। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा। मोलरिटी कितने गिवन है बेटा, मोलरिटी गिवन है 0.01, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 0.01। एन फैक्टर है 2, तो बेटा 0.02 नॉर्मल। ये आपका बेटा क्वेश्चन 3 नंबर भी हो गया। तो यहाँ तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पर कोई डाउट हो आप बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम आते हैं बेटा, ठीक हो गया। अब बोल रहे हैं बेटा 0.05 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब आपको दिया गया है बेटा एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन दिया गया बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन ये मैंने है। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले कंपाउंड को आइडेंटिफाई करिए कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट। तो ये हमारा बेटा सॉल्ट है। सॉल्ट है तो इसमें आयनाइज कर लीजिए बेटा, इसको क्या कर लीजिए, आयनाइज। तो जैसे ही मैं बेटा इसको आयनाइज करूंगा एल्युमिनियम सल्फेट को, तो एल्युमिनियम सल्फेट आयनाइज होकर बना देगा बेटा 2Al+3 एंड 3SO4 माइनस 3 बना देगा बेटा। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ बेटा एन फैक्टर, तो मैंने क्या बोला है बेटा, टोटल पॉजिटिव है, तो 1 एल्युमिनियम क्रिएटेड प्लस 3, तो 2 एल्युमिनियम का कितना आ जाएगा बेटा 6। कितना आ जाएगा बेटा 6। यहाँ तक हो गया। अब एन फैक्टर आ गया है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी है बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट 0.05, एन फैक्टर कितना है 6, तो आंसर आ गया बेटा 0.3 नॉर्मल। ये भी हो गया बेटा, नोट करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 4 क्वेश्चन और बचे, इनको भी करा दे रहा हूँ। हो गए यहाँ तक, ओके। क्वेश्चन नंबर जी देखिए क्या कह रहा है। जी कह रहा है 0.1 मोलर Al2
K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल राइट 24H2। ये पोटास एलम है बेटा, ये क्या किया है, पोटास एलम। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं ये ऊपर वाले क्वेश्चन हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने सॉल्व करा दिए हैं बेटा। ओके, बस इतने में काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हमको दिया है बेटा पोटास एलम। पोटास एलम का फार्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल राइट डॉट 24H2O। ठीक, ये है हमारा सोल्यूशन। ये हमारा क्या होता है, सोल्यूशन। हमको पता चल गया है कि इसका नाम भी याद रखना बेटा, इसको पोटास एलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, पोटास एलम। और ये बेटा सॉल्ट होता है, ये क्या होता है बेटा, सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट होता है तो इसको मुझे आयनाइज करना पड़ेगा बेटा। इसको क्या करना पड़ेगा, आयनाइज। आयनाइज देखिए कैसे होगा, Al2SO4 डॉट Al2SO4 का होल राइट, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल राइट डॉट 24H2O। जब इसको आयनाइज करेंगे बेटा तो यहाँ से बनेगा 2K प्लस SO4 माइनस प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 2SO4 माइनस 3SO4 माइनस 2 प्लस 24H2O। अब देखिए टोटल पॉजिटिव आयन को ध्यान से देखिए, यहाँ से हो गया बेटा +2 और यहाँ से हो गया +6, तो टोटल पॉजिटिव आयन आ गया बेटा 8। तो n फैक्टर इसका कितना निकल के आ जाएगा बेटा, n फैक्टर जो है इसका निकल के आएगा 8। और अगर n फैक्टर आ गया तो नॉर्मलिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं बेटा। क्या मैं नॉर्मलिटी लिख सकता हूँ, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। मोलरिटी इंटू बेटा क्या है, n फैक्टर। मोलरिटी हमको गिवन है, मोलरिटी कितने गिवन बेटा 0.1, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया बेटा 0.1। n फैक्टर है 8, तो आंसर हो गया 0.8 नॉर्मल। ये आपके पास है, क्वेश्चन हो गया। जी नंबर हो गया बेटा। अब आते हैं एच नंबर में, क्या बोल रहा है, 0.08 मोलर पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन है। अब आते हैं बेटा पोटेशियम सल्फेट। सबसे पहले सोल्यूशन क्या किया बेटा, पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो ये है बेटा सॉल्ट, ये आपका बेटा क्या है, सॉल्ट। और अगर सॉल्ट है तो मुझे आयनाइज करना पड़ेगा, इसको आयनाइज कर लीजिए बेटा K2SO4। तो जब आप आयनाइज करेंगे तो यहाँ बनेगा 2K प्लस, साथ में SO4 माइनस 2, तो टोटल प्लस कितना आएगा बेटा 2। तो इसका n फैक्टर निकल के आ गया मेरे पास, n फैक्टर निकल कितना आ गया 2। अब नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला लगा दूंगा बेटा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा, बताइए मोलरिटी कितनी की मैंने बेटा इस क्वेश्चन में, मोलरिटी गिवन है 0.08, मैंने यहाँ पुट कर दिया बेटा 0.08। n फैक्टर कितना है बेटा 2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 0.16 नॉर्मल। ये आपको हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर जी। नोट करिए यहाँ तक बेटा। अब हम चलते हैं, आई जी हो गया, एच हो गया, आई और जे दो क्वेश्चन है, इनको भी मैं बना देता हूँ। नोट हो गया, ओके। आई बेटा क्वेश्चन नंबर आई की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई क्या कह रहा था, 0.01 मोलर सल्फेट आयन सॉल्यूशन। तो आपको दिया गया बेटा सल्फेट आयन सॉल्यूशन। सल्फेट आयन है तो मैंने बताया ना पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन का टोटल क्या दिया एन फैक्टर है, तो एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब हमको नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर आ जाएगी। मोलरिटी कितने के बेटा 0.01, एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा 2 गिवन है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 नॉर्मल। अब आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन जो कि जे नंबर का। ये बोला रहा है बेटा द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड। ये बेटा आईआईटी एडवांस का 2000 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे कैसे सवाल यही में या एडवांस में पूछता था, लेकिन बच्चा वो भी नहीं कर पाता। पता नहीं वो बेसिक को क्या करता है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एन फैक्टर फाइंड कर लीजिए, नॉर्मलिटी चुटकियों में आपकी आ जाएगी। तो द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। क्या दिया बेटा फास्फोरस एसिड, फार्मूला क्या होता है H3PO3, नेम होता है बेटा फास्फोरस एसिड। अब एसिड है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा
ये एक्सेप्शनल केस है, इसका कितना होता है बेटा 2 होता है, इसका कितना होता है बेटा 2। नॉर्मलिटी है, मोलरिटी गिवन है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो क्या बेटा नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी कितना है 0.3, n फैक्टर है 2, तो आंसर आ गया 0.6 नॉर्मल, 0.6 नॉर्मल। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।